Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं अभी हूँ एकदम बढ़िया। सो आज का जो वीडियो होने वाला है इट्स ऑल अबाउट माय हेयर एंड स्किन वीकली स्किन केयर रूटीन, जिसमें मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हेयर मास्क DIY फॉर फेस फॉर टैन रिमूवल शेयर करने वाली हूँ। सो यस, ये जो मास्क है मैं वो काफी टाइम से बना रही हूँ, लगा रही हूँ, ऑल्दो मैं अपने घर पे भी काफी लोगों के साथ ये यूज कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और ये रेमेडीज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। सो मेक श्योर you hit the bell icon button for more upcoming DIYs and amazing vlogs और वीडियोस, क्योंकि मैंने डिसाइड करा है कि यार जो भी मैंने अपनी हेयर जर्नी में और स्किन ट्रांसफॉर्मेशन DIYs प्रिपेयर करी हैं, लगाई हैं, सो आई एम श्योर कि मैं वो अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं करा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन टू दिस वीडियो, जिसमें आज हम बनाने वाले हैं सबसे पहले अपने डैंड्रफ के लिए और अमेजिंग रिजल्ट के लिए ये मास्क, जिसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेना है और उसमें लेनी है अपने हेयर लेंथ और डेंसिटी के अकॉर्डिंग कर्ड। नाउ द सेकंड इंग्रेडिएंट इज फेनुग्रीक सीड्स पाउडर, जो आप लोगे 3 स्पून। नाउ द थर्ड इंग्रेडिएंट इज कलौंजी पाउडर, जिसकी आपने लेनी है सिर्फ 2 स्पून। नाउ मिक्स इट टुगेदर बहुत अच्छे से एंड मेक अ गुड पेस्ट। और जब कभी भी आप ये फेनुग्रीक और कलौंजी सीड्स हेयर मास्क बनाओगे, सो मेक श्योर आपको इसे इंस्टेंट अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। एटलीस्ट कीप इट फॉर 10 to 15 मिनट्स इन अ नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि जो हमने इसके अंदर मेथी दाना सीड्स का पाउडर डाला है और कलौंजी पाउडर डाला है वो इस मास्क को फुलाएगा, जिसकी वजह से इसका जो टेक्सचर है वो आपको लगेगा कि हम बटर में हाथ डाल रहे हैं, इतना ज्यादा स्मूथ और बटरी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। दिस इज द मास्क जो मैंने रेडी करा है अपने डैंड्रफ के लिए। और यार ट्रस्ट मी, अगर आपने अभी तक किसी भी कर्ड मास्क को लगाना शुरू नहीं करा है ना, तो आप अभी से ट्राई करो एंड मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि आपके बालों में इतना ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट आपको दिखने लग जाएगा। आई मीन कर्ड इज द बेस्ट फॉर स्ट्रेट हेयर एंड कर्ली हेयर के लिए भी वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। आप सुनो मत, आप आगे देखना इसका रिजल्ट कितना बेसिक मिलेगा, अमेजिंग मिलेगा। सो मेक श्योर जब भी आप किसी भी हेयर मास्क को लगाते हो ना, सो ऑलवेज कॉम्ब योर हेयर बिफोर अप्लाइंग एनी ऑफ मास्क, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे रूट्स का ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है एंड यू नो व्हाट, जब भी हम हेयर मास्क लगाते हैं तो डिटेंगल्स नहीं होते, तो बहुत अच्छे से वो इवनली स्प्रेड होता है हमारे बालों में और रूट से लेकर लेंथ तक इवनली अच्छे से लगता है। तो सबसे पहले अभी हम अपने बालों को कर लेते हैं डिटेंगल्स एंड चलो फटाफट से लगाने चलते हैं ये मास्क, कम ऑन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे अपने बालों को डिटेंगल। और यार मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इस मास्क को मैं पिछले 2 सालों से लगा रही हूँ, क्योंकि आंवला रीठा शिकाकाई हेयर मास्क को लगाने के बाद बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, तो मैंने ये वाला मास्क प्रिपेयर करना शुरू करा, जो कि मेरे बालों को बहुत अच्छे से डीप कंडीशनिंग देता है और जो भी आंवला रीठा मास्क लगाने के बाद मेरे बाल रफ हो जाते हैं, ये उनको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। और जब कभी भी आप ये हेयर मास्क अपने लिए प्रिपेयर करोगे, मेक श्योर आप अपने हेयर डेंस के अकॉर्डिंग ही मास्क प्रिपेयर करो, क्योंकि आपको ये स्कैल्प पे लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एज के लोग इस हेयर मास्क को लगा सकते हैं एंड यस, इस मास्क को आप लेंथ पे भी लगा सकते हो और स्कैल्प पे भी लगा सकते हो, जस्ट बिकॉज इस मास्क के इंग्रेडिएंट्स हैं कर्ड, कलौंजी, फेनुग्रीक पाउडर। सो इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक ये हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, डैंड्रफ को ट्रीट करता है और हमारी हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। साथ ही साथ जिनके स्ट्रेट बाल हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस मास्क को लगाने के बाद यू कैन क्लियरली सी द शाइन। और काफी लोगों को मैंने ना ये बोलते हुए सुना है, मुझे कमेंट्स आते हैं कि दी हमारे सर में इतना ज्यादा डैंड्रफ होता है कि हमें इचिंग करने की वजह से हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शन हो गया है। सो यस, दिस मास्क ऑल्सो फाइट स्कैल्प इन्फेक्शन। और जिन लड़कियों के बाल मेरी तरफ फ्रीजी हैं, तो यस, ये हमारे लिए भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये हमारे हेयर फ्रीज को भी कंट्रोल करता है और जो हमारे बालों का टेक्सचर बड़ा गंदा सा हो जाता है, ये हेयर टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। और साथ ही साथ हार्ड वाटर की वजह से हमारे स्कैल्प का pH लेवल जो बिगड़ा हुआ होता है, ये उसको भी बैलेंस करता है, प्रीमेच्योर से प्रिवेंट्स करता है। और जो मैं हर बार ड्राई हेयर वालों को बोलती हूँ कि प्लीज आप डीपली नरिशमेंट करो अपने बालों को, डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क को लगाओ। सो यस, मैं इन्हीं हेयर मास्क की हमेशा बात करती हूँ। इन 3 इंग्रेडिएंट्स के कितने सारे बेनिफिट्स हैं आपके स्कैल्प के लिए और हेयर के लिए, और मैंने आपको बेनिफिट्स बताते बताते अपने पूरे रूट्स में भी लगा लिया है ये मास्क, और साथ ही साथ लेंथ में भी इस मास्क को मैंने पूरा कवर अप कर लिया है। तो फाइनली हमारा हेयर मास्क लग गया है और यस, इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होंगे, आप एंड वीडियो में देखना।
सो आपने देखा कि मैंने कितना इवनली अच्छे से अपनी रूट्स में और लेंथ में इस मास्क को लगाया। थोड़ा सा मेरे बालों के लिए कम पड़ गया था। यस, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सो मेक श्योर आप अपनी रूट्स के लिए भी और लेंथ के लिए भी इस मास्क को अच्छे से बनाएं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू द सेकंड मास्क, दैट इज फेस ग्लो मास्क, जिसके इंग्रेडिएंट है a half spoon of rose petal leaves powder, chandan powder and raw milk with honey. Now you just have to mix it together and make a thick paste like this. Now you can clearly see कितना बढ़िया मास्क अब मेरा ये प्रिपेयर हो चुका है। अब हम इसको इवनली अपने सिर्फ और सिर्फ फेस पे लगाएंगे। सो गाइज आवर रोज पेटल मास्क इज रेडी। सो अभी हम फटाफट से मैं इसे फटाफट से अपने इवनली फेस पे लगा देती हूँ। इस मास्क को मैं नेक पे नहीं लगाऊंगी, दिस इज जस्ट फॉर ग्लो नॉट टैन रिमूवल। सो यस, अभी मैं फटाफट से लगाती हूँ। और हम फेस मास्क को लगाते लगाते इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी। सो whenever you apply any of mask, make sure आपका फेस बिल्कुल ही क्लीन हो और फेस वॉश हो, सो दैट कोई भी मास्क अपना बहुत अच्छे से काम करे। और ट्रस्ट मी, जितना स्मूथ ये पेस्ट अभी मेरे फेस पे लग रहा है, इतने ही अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं। लाइक ये हमारी स्किन को ब्राइटन करता है, जो भी सनबर्न हुआ होता है या इरिटेशन होती है उसको भी बहुत अच्छे से सूदन करता है, फेड करता है हमारे जो एक्ने मार्क्स होते हैं और जो पिगमेंटेशन होती है। ग्लो करने के लिए सबसे जरूरी है हाइड्रेशन। So yes, this mask also hydrates and soften our skin, tightens pores and control excess oil. And yes, just because this is a face glow mask and we have added rose petal leaves in this mask, so yes, this mask gives a natural glow to our face, reduces all the redness and inflammation. And yes, if you want to see the best result, you have to use it at least 1-2 times in a week. So as you can see, मेरा face mask लग गया है बिल्कुल अच्छे से, and it's time to apply the tan removal mask अपने neck पे और अपने हैंड्स पे। एंड वो मेरा मास्क पहले ही मैंने प्रिपेयर कर लिया था। यस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये टैन रिमूवल मास्क सिर्फ और सिर्फ स्पेशली आपके नेक और हैंड्स के लिए है। यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस मास्क ऑन योर फेस, बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट्स हैं 1 स्पून बेसन, हाफ स्पून मुल्तानी मिट्टी, हाफ स्पून उपटन एंड हाफ स्पून रोस्टेड टर्मरिक पाउडर। नाउ इट्स टाइम टू मिक्स हनी एंड यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रॉ मिल्क। अच्छे से एक कंसिस्टेंसी के लिए रॉ मिल्क ऐड करना बहुत जरूरी है। मेक श्योर इस मास्क का बहुत ज्यादा रनी पेस्ट ना बनाए, इसकी कंसिस्टेंसी इतना रखना कि ये अपनी बॉडी में थोड़ा स्टे करे। एंड यू कैन क्लियरली सी, मैंने आपको इस अमेजिंग मास्क की रेमेडी बताते बताते मैंने अपने फेस पे और नेक पे और साथ ही साथ अपने हैंड्स पे अच्छे से इस मास्क को लगा लिया है। ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप हाइड्रेटेड योर बॉडी, क्योंकि फेस ग्लो तो यार तभी करेगा जब आप इंटरनली अपनी सारी चीजों बैलेंस करोगे, अपनी प्रॉपर डाइट लोगे, अपना रूटीन प्रॉपरली फॉलो करोगे। एंड यस, जब भी हम कोई भी मास्क लगाते हैं तो हम हमेशा अपनी नेक पे कभी ध्यान ही नहीं देते। सो मेक श्योर आप इस मास्क को अपने पूरे हाथों में प्लस फ्रंट नेक में और बैक नेक में भी लगाओ। इस मास्क को आप बहुत आराम से 20 to 30 मिनट्स अपने सर पे रख सकते हो। साथ ही जो हमने प्रिपेयर करा है फेस मास्क और ये बॉडी मास्क, इसको हम रखेंगे जब तक ये ड्राई आउट नहीं होता, और जब हम इसको वॉश करेंगे तो हम इसे रब करते करते वॉश करेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ हेयर मास्क एंड 20 मिनट्स ऑफ दिस फेस एंड बॉडी मास्क, अब मैं इसको करती हूँ वॉश। एंड here is the result of the mask. As you can clearly see, मैंने अभी अभी वॉश कर लिए हैं अपने बाल। यस, मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ शैम्पू एंड कंडीशनर करा है आफ्टर दैट मास्क, क्योंकि इस मास्क में मैंने कोई भी ऑयलिंग आफ्टर द मास्क नहीं करी, क्योंकि यार दही में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंडीशनिंग हमारे बालों को मिल जाती है। सो दिस इज द ओनली रीजन कि उस मास्क के बाद मैंने डायरेक्ट अपने बालों को वॉश कर लिया। एंड ऑफ कोर्स आप मेरे फेस का ग्लो तो देख ही रहे हो। एंड यार वन मोर थिंग मैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, देर इज नो मास्क जो आपको ऑफ कोर्स गोरा कर देगा, बट यस देर इज सो मेनी रेमेडीज जो आपके फेस को और स्किन को ग्लो कर सकते हैं। एंड काफी सारी चीजों से ना आप अपना ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मैं ये श्योरिटी बिल्कुल नहीं देती हूँ कि आप किसी भी मास्क को लगाने के बाद भाई घोरे हो जाओगे। देखो, जो भी कलर हमें नेचुरल मिला हुआ है, मेक श्योर आप उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करो, उस चीज की टेक एंड केयर करो। प्लीज जो भी आपका स्किन कलर है एंड हेयर टाइप है, एक्सेप्ट इज एज इट इज, जैसा भी आपको नेचर ने दिया हुआ है। क्योंकि यार ऑफ कोर्स देखो, हमारे पास 2 ही कलर है, राइट? फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज व्हाइट। गोरा या काला। अब मैं किसी गोरे इंसान को काला नहीं कर सकती, वैसे ही सेम मैं किसी काले इंसान को गोरा नहीं कर सकती। बट यस, अगर आप कंसिस्टेंट हो अपनी रेमेडी को लेकर, अपनी डाइट को लेके, एंड ऑफ कोर्स विद योगा एंड वर्कआउट, सो डेफिनेटली आपका ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। सो बस मैं यही करूंगी कि जैसे भी आप हो एक्सेप्टेड, आपके हेयर टाइप कैसा है, स्किन टाइप कैसा है, आप उस चीज को अच्छा दिखाने की कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ मुझे गोरा होना है
हैं, या अगर मेरे वेवी हेयर है तो मुझे उन्हें स्ट्रेट करना है। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और अगर पॉसिबल है तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे ब्रांड प्रोडक्ट्स और बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाने पड़ेंगे, जो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। सो आई एम जस्ट रिकमेंड यू कि आप नेचुरल चीजों को यूज करो, ये वाले मास्क ट्राई करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो भी आपके कंसर्न्स हैं जल्दी से कमेंट डाउन करो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।